नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टेसी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, यह मैथ का प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो प्रैक्टिस नंबर 4 के बारे में बात करते हैं तो इसमें होंगे टॉप मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यह परीक्षा में सभी प्रतियोगी परीक्षा में लमसम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप PDF पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो इस वीडियो का PDF जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज दिया गया है, अगर आप टाइम टेबल देखना चाहते हैं तो 6 AM पर हमारा डेली होता है। डेली 6 AM पर रीजनिंग होता है और 11 AM पर मैथ होती है और 3 PM पर रीजनिंग होती है और 6 PM पर हमारा होती है मैथ। 6 PM पर क्या होता है, मैथ होता है। तो फ्रेंड्स, आप इतने समय पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा जो है डेली 4 वीडियो हमारा अपलोड होता है। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि और फिर 25% की कमी हुई। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हो गई और 25% की कमी हो गई और फिर से 15% की वृद्धि, बाद में 20% की कमी हो गई। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे संख्या एक ही है, उसमें कितनी बार चेंज हो रहा है, उसमें चेंज ही हो रहा है। मतलब पहले 40% वृद्धि करता है, फिर 25% कमी करता है, फिर क्या है उसी संख्या में 15% की कमी वृद्धि करता है और 20% की कमी करता है। तो यह लगातार कमी या वृद्धि का प्रश्न है। मतलब कि इसमें क्या हुआ, इसमें लगातार हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, सिर्फ एक ही संख्या में। संख्या क्या है हमारी, संख्या भिन्न नहीं है। तो अगर 40% की बात करते हैं तो 40% बराबर होता है 2/5। 2/5 यह कह रहे वृद्धि हो रही। वृद्धि के लिए हम तीर का ऑप्शन ऊपर लगाते, तीर का चिन्ह। अगर 25% की कमी होती है तो 25% की कमी का मतलब होता है 1/4। 1/4 का कमी हो रही है। 15% की बात करते हैं फ्रेंड्स। 15% बराबर होता है 5×3=15। 5% बराबर 1/20 होता है। तो 15% बराबर 3/20 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वृद्धि हो रही है। और 20% क्या होता है, 20% की कमी हो रही है। 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 20% बराबर 1/5। इसमें क्या हो रही, कमी हो रही है। अगर बात करते हैं वृद्धि हो रही, 5 से 7 हो रहा है और 4 से 3 हो रहा है। उसके बाद 20 से 23 हो रहा है। 20 से यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3। 20 से 23 हो रहा है। उसके बाद 5 से 4 हो रहा है। 5 से 4 हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं 4 से 4 चला जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा हम 25 गुणे 20 करेंगे। हम 25 गुणे हम 20 करेंगे तो 25 और गुणे 20, तो यहाँ जाएगा 500। 500 निकल जाएगा। अगर हम 7 तरीके 21 गुणे 23 करते हैं, 21 गुणे 23 करते हैं तो यहाँ 483 निकल के आ जाएगा। 483 निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें हो रही है कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज कितने की कमी हो रही है, हम कहेंगे कमी हो रही है 17 की। कमी कितनी हो रही है फ्रेंड्स, कमी हो रही है 17 की 500 में से और गुणे 100%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। जब 17 में हम 5 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 3 दशमलव, यहाँ से बच रहा है 2 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 हो जाएगा। तो 3.5% की कमी आ रही है। कितनी, 3.5% की कमी आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका डी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। पहली तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ से हम पहली संख्या मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। हम तीसरी संख्या को मानते हैं 100 है। तीसरी संख्या का क्या मानते हैं, 100 है। यह पहली संख्या जो है वह 100 से 20% कम है। अब 20% मतलब यह होता है 80 और दूसरी संख्या क्या है, 40% कम है। 40% मतलब 60। उसके बाद बताया गया है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, पहली से तुलना कर रहे हैं तो यह 20 कम है। 20 कम है किससे, पहले से गुणे 100%। तो यहाँ से 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यह जो कमी आ जाएगी वह 25% की आ जाएगी। 25 चौका 100।
तो 25% की कमी निकल के आ जाएगी। कितना? 25% की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक मशीन का मूल्य 625 रुपया 6225 रुपया है। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में इसका मूल्य जो है 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है। तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें लगातार ह्रास हो रही है। पहले वर्ष 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30% की ह्रास हो रही है। तो 3 वर्ष का बताना है, तो 3 वर्ष का दिया गया है, तो 10% अगर कम हो रही है तो 10% बराबर होता है 1/10। तो 10 से 9, 10 से 9। अब 20% बराबर होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 से 4, 5 से 4। तो 30% बराबर होता है 3/10, 3/10 मतलब कि 10 से 7, 10 से 7 हो रहा है। अब इधर से हम इसको काट देंगे, काटा पीटी मचाएंगे। काटा पीटी क्या कट रहा है? 4 से काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 5, 5 25 पंचे 125, 125 और यहाँ से 7 9 7 63, 63 आ रहा है और यहाँ पर 25 आ रहा है। अगर 25 रेशियो बराबर 625 दिया गया है, कितना दिया फ्रेंड? 625 दिया है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 125 पंचे 625, एक की वैल्यू कितना है? 50 निकल के आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 50 निकल के आ जाएगी तो उसका मशीन का मूल्य कितना जाएगा 3 वर्ष बाद? तो यहाँ से हम 50 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 5 3 15, 6 6 30, 30 30 1 31, तो 3150 उसका 3 वर्ष बाद रेट निकल के आ जाएगा। कितना रेट हो जाएगा? 3150 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% खर्च करता है, याद है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में 10% कम होती है, तो उसके व्यय में कितने % वृद्धि होगी? हम राघव की आय मान लेते हैं। आय, वह आय में से ही तो खर्च करता है। आय मान लेते हैं। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत टोटल क्या होता है? आय होती है। आय में क्या कर रहा है? आय होती है, मान ले चलते हैं उसकी 100% है। आय कितनी है फ्रेंड्स? 100 है और वह खर्च करता है 80%। 80% अगर खर्च करता है तो 20% वह बचाएगा। 20% क्या होगा? बचाएगा। यहाँ से काटा पीटी हम मचा देंगे। काटा पीटी जब हम मचाएंगे, हम इसको 1 0 2 0 1 0, तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो यह जा रहा है 5 और यह जा रहा है 4 बार और यह जा रहा है 1 बार, 1 बार जा रहा है। तो हम इसको 500 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसको 500 लिख देंगे, इसको 400 लिख देंगे। 2 2 0 हम दोनों बढ़ा रहे हैं क्योंकि 100 रहेगा तो यहाँ पर अगर 100 का गुणज रहेगा तो वहाँ पर परसेंटेज बढ़ाना हमको बहुत आसान रहेगा। और बचत में 10% कमी होती है। अगर हम बचत में 10% की कमी कर देते हैं, बचत में हम 10% की कमी कर देते हैं, माइनस का 10 कर देते हैं, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? आय में 12% की वृद्धि। अगर यहाँ पर 12% की वृद्धि होगी, मतलब कि 12% अगर हम इसमें वृद्धि करते हैं 12% की, तो 12 पंचे 60, यहाँ से 60 आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। तो 60 यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर माइनस का 10 है। इधर हम क्या कर दें जिससे कि बैलेंस बराबर हो जाए? तो हम कहेंगे यहाँ पर हम 70 लिख दें, 70 लिख दें, तब क्या होगा? अब बैलेंस बराबर हो गया क्योंकि 60 इधर भी 60 इधर भी आ रहा है। अगर हम इधर 70 लिख देते हैं तो कितने % की हम वृद्धि करें हैं खर्च में? तो खर्च में पहले 400 था, अब 70 हो गया। कितने की वृद्धि होगी? 70 की वृद्धि हुई कितने में? 400 में, गुणे 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर हम भागा देंगे तो 35 दूना 70, 35/2, तो 35/2 मतलब 17 दूना 34, 17.5, 17.5% की वृद्धि हुई। उसके व्यय में कितना वृद्धि हुई? 17.5% की, 17.5% की वृद्धि हुई। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत क्या है? 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने % की कमी करेगी? सबसे निकटतम पूर्णांक में क्या आएगा इसका सही जवाब? सुनीता का खर्च मान लेते हैं, जो सुनीता का खर्च है वह 100 रुपये है। सुनीता का जो खर्च है वह, सुनीता का जो कीमत है वह 100 रुपये है। सुनीता का जो कीमत है, पेट्रोल की कीमत जो है वह 100 रुपये है और इसका जो खर्चा है वह बढ़ जाती है कितना? 19। अगर 19% बढ़ेगी तो 119 हो जाएगी। 19% बढ़ जाएगी तो 119 हो जाएगी। अब यहाँ पर
अतिरिक्त रूप से वो केवल 12% खर्च करना चाहती है, मगर वहाँ पर 119 हो गया, मगर वह खर्च कितना करना चाहती है, वह 12% ही खर्च करना चाहती है। तो 12% 112 हो जाएगा। और जो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, वह बढ़ा हुआ है तो पेट्रोल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करेगी, तो कितना कमी करेगी, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 119 वह खर्च तो होता है, मतलब खर्च कितना होता है 119, वह बढ़ा है पेट्रोल की कीमत और उसका खर्च वह करना चाहती है 112। अब कितना कमी आ रही है, अगर वह कितना कमी करेगी तो वह 7 की कमी करेगी। 7 की कमी करेगी कितने में, 119 में। 119 में गुणे 100, तो यहाँ से निकल के आएगा। अगर हम बात करते हैं 700 बटे 119, 700 बटे 119, तो यहाँ से निकल के आएगा 17 पंचे 9 पचे 45, 9 पचे 19 पंचे 114, 19 पंचे 114, 7 का 7, तो 714 आ रहा है 19 पंचे, तो लमसम 7 के नज़दीक आएगा। लमसम 5 के नज़दीक आने वाला है। कितने के, लमसम 5 के नज़दीक आने वाला है। तो सबसे निकटतम जो पूर्णांक होगा वह 5 ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि 6 करेंगे, क्योंकि 4 तो आ ही नहीं रहा, तो 5 करेंगे, 6 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 5 करेंगे क्योंकि 714 आ रहा है, 17 सत्ते 19, 19 पंचे 9 पचे 45, मतलब 19 पंचे, तो 19 सत्ते 114, 9 7 63, 19 सत्ते 19 पंचे 9 पचे 45। अगर हम गुणा करेंगे तो यह 700 कुछ निकल गया, मतलब 700 लमसम कुछ आएगा। तो जो आ जाएगा वह 5 लमसम पूर्णांक में 5 निकल के आ जाएगा, 5% की कमी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को जैसा कि आपको पता ही होगा, यह होमवर्क होता है। तो आखिरी प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। हमने इसका जो है यह सलूशन करा दिया है इसकी पिछली वाली वीडियो में। यह वीडियो नंबर 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में इसका सलूशन हम करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वह वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो प्लेलिस्ट जो है हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।